गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था परचेज कंसिडरेशन निकालने का मेथड हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो हमने यही स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ परचेज कंसीडरेशन, पीसी। मैं अब इसको पीसी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। तो इससे भी पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमने देखा था जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी अमलगमेशन की, वो क्या था, हमने इसमें सबसे पहले देखा था अमलगमेशन। इसका समझा था मीनिंग होता क्या है, और क्या देखा था एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल कंसीडरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अमलगमेशन होता है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो क्या है, परचेज कंसीडरेशन। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझे थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इससे पहले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर चुका है, आप पहले उसे देखिए। तो मैंने आपको बताया था जब दो कंपनियां अमलगमेट होती हैं तो जो कंपनी उसे परचेज की है, ठीक है, तो जो कंपनी, मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए कंपनी ने परचेज किया है इसे, तो ये बदले में क्या देगी, ऐसे ही तो परचेज करेगी नहीं, तो बदले में जो ये कंसिडरेशन प्रतिफल देती है, इसे ही कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी क्रय प्रतिफल। ठीक है, तो इसी पे पूरा बेस्ड है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था पहला मेथड, वो क्या था, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। तो नेट पेमेंट मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो कंपनी क्या कर रही है, परचेस कर रही है, वो क्या करेगी, जिस कंपनी को परचेस कर रही है उसको वो जितना भी नेट पेमेंट करती है, यानी मान लो यहाँ पे क्या है, ए कंपनी बी कंपनी को परचेस कर रही है, तो ए कंपनी जितना पैसा, या मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी देती है, वो इसके पास जितना भी पेमेंट जाता है वो सारा होता है नेट पेमेंट मेथड। तो देखते हैं, ए कंपनी बी कंपनी को परचेस की, अब बदले में क्या देती है, मान लो कैश दे रही है 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही है 2 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रही है 3 लाख। तो जितना हमारा आया 3, 2 और 1, 6 लाख, ये सारा आपका क्या था, परचेज कंसिडरेशन। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यही देखें कि हमने जितना भी नेट पेमेंट किया वो सारा आपका किस में आ जाता है, नेट पेमेंट मेथड में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये मेथड कर चुका है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि नेट एसेट मेथड है, या तो आपको निकालने के लिए देगा, या तो आपको देगा कि जो कंपनी परचेस कर रही है वो मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दे रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दे रही है, और जो जितना बचा कैश वो लिख दिया हुआ है बैलेंस। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कितना बैलेंस बचा है। तो इस टाइम पे हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे कहते हैं नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो आइए देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट बनाती है। तो बताओ, बैलेंस शीट भी हम बहुत अच्छे से पहले कर चुके हैं।
तो जिससे नहीं बनता है या जिसको नहीं समझ में आता है वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जितना लाइबिलिटी है वो इधर आएगा और जितना आपका एसेट्स है वो हमारा इधर आता है। तो अगर हम लोग ऊपर ऊपर देखें तो आपका जो लाइबिलिटी है उसमें क्या क्या 3 चीजें आती है। सबसे पहला आपका आता है शेयर होल्डर्स का फंड, दूसरा आता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी और तीसरे नंबर पे आपका आता है करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और एसेट साइड देखें तो मेन हमारा 2 होता है। आपका होता है पहला नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। ठीक, तो जितना भी हमारा नॉन करेंट एसेट्स है और जितना भी हमारा करेंट एसेट्स है ये हमारा सारा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ शेयर होल्डर्स का फंड छोड़ करके हमारा जितना भी है वो सारा उसी से आपका क्या निकलेगा, नेट एसेट मेथड। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो मान लो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटी क्या क्या आपका लाइबिलिटी है बताओ, नॉन करेंट करेंट दोनों नेचर का। तो कौन कौन सा आपका लाइबिलिटी है, मान लो लॉन्ग टर्म लोन और क्रेडिटर्स और टैक्स और बिल्स पेएबल। तो जितना भी हमारा करेंट नॉन करेंट करेंट जितना हमारा लायबिलिटी है टोटल करेंगे हम यहाँ पे टोटल ए। ठीक, और इसके बाद हमारा जितना हम इसके बाद एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स आज अच्छे से चल भी नहीं रहा है। तो सन्ड्री एसेट्स, अब आपका जितना भी एसेट्स है तो क्या क्या होता है एसेट्स में, तो हमारा टेंजिबल इंटेंजिबल यानी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट और करेंट दोनों नेचर का एसेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आपका आ जाएगा मशीन, आपका आ जाएगा लैंड, बिल्डिंग, चल ही नहीं रहा है ना अच्छे से, डेटर्स, कैश, मान लो स्टॉक। ठीक है, तो जितना भी आपका एसेट्स है वो सारा आप लिखोगे और हमारा क्या हो जाएगा टोटल बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकलेगा टोटल बी। अब हम करेंगे यहाँ पे टोटल ए माइनस बी और आपका क्या निकलेगा, मान लो टोटल करने के बाद आपका आता है कितना, टोटल करने के बाद हमने कहाँ पे लिया था एग्जाम्पल ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आता है टोटल ए माइनस बी करते हैं तो 6 लाख। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि टोटल हमारा कितना आ रहा है 6 लाख और यहाँ पे आपका 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो 6 लाख माइनस 3 लाख करोगे तो हमारा कैश कितना आया 3 लाख, तो निकल गया आपका। तो जब हमें परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालना है तो हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ कौन सा लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड लायबिलिटी में हमारा ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये नहीं आएगा, बाकी नेट करेंट लायबिलिटी और नेट करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स ये सब आएगा। और यहाँ पे हमारा बैलेंस दिया हुआ था कि कैश का बैलेंस कितना है, तो टोटल हमारा आया, हमने एज्यूम किया है
ठीक है 6 लाख, तो हम 2 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल था, 1 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 3 लाख और 6 लाख टोटल आया, तो हमारा बैलेंस कितना बचा 3 लाख। तो कितना इजी है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इस मेथड से भी आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नेट एसेट मेथड, ठीक है। बस और एक मेथड हमारा बचा है जो हम कल करेंगे, और आपका अमलगमेशन का मेन जो है कॉन्सेप्ट वो सारा खत्म, और इससे रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।